दिव्यांक शर्मा अपनी नई BMW में बैठा, स्टीयरिंग पर उंगलियां थिरक रही थीं। उसका चेहरा आईने में बार बार चेक कर रहा था। परफेक्ट जेल, परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डील होने वाला था। उसके बगल में बैठी थी नेहा, साधारण सी, शांत, थोड़ी शर्मीली लड़की। नेहा ने सफेद सलवार सूट पहना था। वो बार बार अपनी चूड़ियों को घुमा रही थी, जैसे घबराहट छुपा रही हो। तुम्हारे घर वाले कितने लोग हैं? दिव्यांक ने पूछा, मुस्कान बिखेरते हुए। बस 3-4, ताऊजी, चाची और छोटा भाई। बाकी सब शहर में रहते हैं। नेहा ने धीरे से जवाब दिया। दिव्यांक मन ही मन हंसा। परफेक्ट। अमीर जमींदार परिवार, पुरानी हवेली, इकलौती बेटी, और सबसे बड़ी बात, लड़की भोली है। उसने पिछले 6 महीनों में नेहा को पूरी तरह मैनेज कर लिया था। बैंक में मिलने का बहाना, फिर कॉफी, फिर लंबी ड्राइव्स, फिर तुम ही मेरी जिंदगी हो वाला डायलॉग। नेहा पहली बार किसी लड़के के इतने करीब आई थी। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे जब कार कच्ची सड़क से गुजरते हुए भीमगर गांव पहुंची। ये रही हमारी हवेली, नेहा ने कहा और आगे इशारा किया। दिव्यांक ने देखा विशाल, पुरानी लेकिन खूबसूरत हवेली। चारों तरफ ऊंची दीवारें, लोहे का पुराना गेट। अंदर लाइटें जल रही थीं, लेकिन कुछ अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, एक अधेड़ आदमी, लगभग 45 साल, हाथ में टॉर्च लेकर आया। नेहा बेटी, आ गईं। ये आपके? उसने दिव्यांक को देखा। हाँ काका, यही दिव्यांक है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते अंकल। दिव्यांक ने बड़े प्यार से हाथ जोड़े। अंदर आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। अंदर हॉल बहुत बड़ा था। लकड़ी की पुरानी मेज पर चाय, मिठाई और कुछ स्नैक्स सजे थे। लेकिन दिव्यांक को अजीब लगा, कोई और परिवार का सदस्य दिख नहीं रहा था। बाकी लोग? उसने पूछा। ताऊजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। चाची भी उनके साथ गई है। बस मैं और छोटा भाई घर पर है, काका ने कहा और मुस्कुराया। दिव्यांक ने राहत की सांस ली। अच्छा है, कम लोग, कम टेंशन। काका उन्हें एक सुंदर कमरे में ले गया। अटैच्ड बाथरूम, पुरानी लेकिन साफ सुथरी फर्नीचर। ताजा हो लीजिए, मैं खाना लगवाता हूँ, कहकर काका चला गया। दिव्यांक बाथरूम में घुसा। हाथ धोते वक्त आईने में खुद को देखकर उसने अपनी भौहें सेट की और खुद से बोला, आज के बाद ये सारी हवेली मेरी होने वाली है भाई, दहेज में। तभी उसे लगा आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तेजी से मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी, जैसे कोई महंगा इत्र या फिर कोई पुराना चंदन का तेल। फिल्में कम देखा कर यार, वो खुद को समझाते हुए हंसा। जब वो कमरे से बाहर निकला तो हॉल खाली था। न नेहा, न काका, न छोटा भाई। मेज पर एक सफेद लिफाफा रखा था। उस पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, दिव्यांक के लिए। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। नेहा की लिखावट साफ पहचानी जा रही थी। प्रिय दिव्यांक, तुम बहुत स्मार्ट हो, सच में। 6 महीने में मुझे इतना अच्छा लगा लिया कि मैंने तुम्हें अपनी ससुराल दिखाने तक ले आई। लेकिन सुनो, ये हवेली पिछले 12 साल से बंद पड़ी है। यहाँ कोई नहीं रहता। ताऊजी, चाची, भाई सब कहानी है। यहाँ सिर्फ वो रहती है जिसे तुम नेहा समझ रहे हो। वो सिर्फ एक बहाना थी। असली नेहा तो 3 साल पहले इस हवेली में ही गायब हो गई थी। मैं तो बस एक और लड़की हूँ जिसे उसने फंसाया। मेरे बॉयफ्रेंड को भी इसी तरह फंसाया था। अब वो यहाँ का केयर टेकर बन चुका है, यानी वो काका जिससे तुम अभी मिले। तुम्हें 40 दिन का समय है। अगर इन 40 दिनों में तुम उसे खुश रख सके तो शायद वो तुम्हें जाने दे, वरना तुम भी यहीं के हो जाओगे। पता है वो क्या चाहती है? एक ऐसा पति जो हमेशा हमेशा यही रहे, जो कभी उसे अकेला न छोड़े। तो अब खेल शुरू होता है।
परफेक्ट दामाद, तुम्हारी नेहा, जो असल में कभी नेहा नहीं थी। पीएस बाहर का गेट पहले ही बंद हो चुका है। और हाँ, आज रात से वो तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छे से रहना। वो नाराज होने पर बहुत क्रिएटिव हो जाती है। पत्र पढ़ते ही दिव्यांग के हाथ कांप गए। तभी हॉल के दूसरे छोर पर अंधेरे में सफेद सलवार सूट में एक लड़की खड़ी थी। घूंघट में चेहरा छिपा हुआ था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसके पायल बज रहे थे, लेकिन दिव्यांग के कानों में वो आवाज बहुत पुरानी और बहुत ठंडी लग रही थी। वो रुकी, घूंघट हटाया। चेहरे पर वो वही शर्मीली मुस्कान थी जो दिव्यांग ने पिछले 6 महीने देखी थी। बस अब आंखें पूरी तरह सफेद थीं। क्या हुआ जी? चाय ठंडी हो रही है, उसने बहुत प्यार से कहा। दिव्यांग पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकराई। तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। बाकी तुम्हें 40 रातों में पता चल जाएगा।